मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैंने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म, नया जन्म। नए जन्म के बिना मसीहत का कोई मतलब नहीं रह जाता। नया जन्म के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करता। नए जन्म के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए निकोदेमुस से जीसस ने कहा, यूहन्ना 3:7 में, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। मेरी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आप कोई भी भेंट देकर, कोई भी दान देकर आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिलीज होने वाली है और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये अनुभव आपको मिलेगा, आप एक नई जिंदगी को पाएंगे, एक नए अभिषेक को पाएंगे। मसीहत की नई परिभाषा इस पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। हमें फ़ोन कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए और इस पुस्तक को अवश्य मंगाइए। यहेजकेल 37 में एक अद्भुत वर्णन है। परमेश्वर यहेजकेल को तराई की हड्डियों में जो बिल्कुल सूखी थी उनके बीच में ले गया और पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और एक अद्भुत चमत्कार हुआ, क्योंकि यहेजकेल ने भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मेरे मित्रों, परमेश्वर हर परिस्थिति के लिए काम करने के लिए तैयार। आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। मेरे संदेश को सुने। इस्राएल जी उठा, आप भी जी उठेंगे। सभी दर्शकों को आज सुबह मैं शालोम कहना चाहता हूं, जय मसीह की कहना चाहता हूं और मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वे रैप्चर के लिए तैयार हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मेरे मन में एक ही बात है कि मैं किस तरीके से विश्वासियों को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करूं। आज मैं आपसे यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 37 अध्याय से बात करने जा रहा हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, घटनाक्रम बदलने जा रहे हैं। आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होने जा रहा है। आप भी अपने लिए डिक्लेयर करिए, आज सुबह समथिंग सुपरनैचुरल इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। आप जहां कहीं भी समय टेलीविजन सेट को खोल करके देख रहे हैं, अगले 28 मिनट के लिए बिल्कुल इधर उधर नहीं जाइएगा, क्योंकि एक नए प्रकाशन के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और मेरे प्रचार करते करते एक अभिषेक आप पर उतर आएगा। यहेजकेल 37 पर आपने बहुत सारे मैसेज सुने होंगे कि कैसे हड्डियां जी उठी, लेकिन आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप कैसे जी उठेंगे। यहेजकेल 37 को खोल रहा हूं आपके लिए। यहेजकेल कह रहा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। आज वो शक्ति, वो सामर्थ
वो जीवन, वो नया दाखरस, वो आज आप पर उंडेला जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। यजीकेल एक प्रॉफिट है। मैं इस संदेश के शुरू में ही आपसे कह देना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के प्रॉफिट खुद हैं। जब आप अपने लिए भविष्यवाणी करते हैं, सकारात्मक बातों को बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट को बोलते हैं, आप अपने प्रॉफिट बन जाते हैं। कहां ले गया? यहां लिखा हुआ है कि वो तराई में ले गया। आज तो बहुत सारे लोग तराई में हैं, इसे भी मैं समझाऊंगा आज, और मैं इसे पढ़ना चाहता हूं कम से कम 6 पद तक। तब उसने, दूसरे पद से, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। आप भी अपनी परिस्थितियों को जरा देखिए ध्यान से। और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं। हड्डियां बहुत थीं। शायद आप एक परिस्थिति से नहीं, कई परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वे बहुत सूखी थीं। शायद आप उन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं सालों साल से, लेकिन आपकी प्रार्थना से, आपके उपवास से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बहन ने मुझे फोन किया कुछ ही दिनों पहले कि रंजीत सर, मैंने बहुत दान दिया, मैंने बहुत दशमांश दिया, मैंने बहुत उपवास किया, फिर मेरा आश्चर्यक्रम क्यों नहीं हुआ? आज इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने टेलीकास्ट में देने जा रहा हूं। यह एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न उभर करके आया है। वो बड़े दुख के साथ मुझसे बात कर रही थी। मैंने कहा, एक शब्द में मैं आपके सारी प्रार्थना का उत्तर दे देना चाहता हूं। आप जो पूछ रही हैं उसका उत्तर यह है, आपने जो कुछ किया वो आत्मा में नहीं किया। लिसन केयरफुली। आप जो कुछ करते हैं रिलीजियस स्पिरिट में होकर, यदि उसमें पवित्र आत्मा में होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो काम आत्मा में किया जाएगा, यहां जो वर्णन है वो आत्मा का वर्णन है। तीसरा पद, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? गॉड पूछ रहा है यजीकेल से, एक प्रॉफिट से, एक मैन ऑफ गॉड से, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? क्या कुछ हो सकता है? यजीकेल, शायद आप भी अपने आप से पूछ रहे हैं, क्यों बदलाव नहीं आ रहा है? क्यों उत्तर नहीं आ रहा है? क्यों द्वार नहीं खुल रहा है? क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? क्यों मेरे फोन पर आंसर नहीं आ रहा है? आंसर कब आएगा? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। शायद यही उत्तर आपका भी है। हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हियर आई एम, भविष्यवाणी करके कह। यही तो बहुत से लोगों ने नहीं किया। अपनी परिस्थितियों पर भविष्यवाणी कर, प्रॉफिटिक वर्ड्स को बोल। आप बोलेंगे, भाई रंजीत, मैं तो प्रॉफिट नहीं हूं,
मैं तो नबिया नहीं हूं, मैं तो बाइबल नहीं जानता, मुझे तो पवित्र आत्मा नहीं मिला। आपको एक डिक्लेरेशन करना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक चीजें एक्टिवेट नहीं होंगी। एक्टिवेट द अनॉइंटिंग, एक्टिवेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक्टिवेट द ब्लड ऑफ जीसस, एक्टिवेट द नेम ऑफ जीसस। एक्टिवेट, ये वर्ड याद कर लीजिए आप, एक्टिवेट। जितने लोगों के लिए प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं से आश्चर्य कर्म किया, मैंने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, मैं अपने लाइफ के सीक्रेट को शेयर कर रहा हूं आज सुबह आपके साथ। मेरे पास तो इतने प्रार्थना निवेदन हैं, मैं एक व्यक्ति के लिए 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन मैं गॉड की प्रेजेंस को एक्टिवेट कर देता हूं, बस काम हो जाता है। यिजकेल से परमेश्वर कह रहा है बस एक्टिवेट कर, अरे बोल तो, प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरी बहेगी, तू बोलेगा और मैं मूव करूंगा। और देखिए वो बोल रहा है, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। वंडरफुल। सूखी हड्डियां सुन नहीं रही हैं, हिल नहीं रही हैं, लाइफ नहीं आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति, ये प्रॉफिट कह रहा है वचन सुनो। अब जिसके कान नहीं है वो कैसे सुनेगा? कुछ हो या ना हो, चमत्कार दिखे या ना दिखे, बोलो। मेरा काम है बोलना, मेरा काम है एक्टिवेट करना, मेरा काम है पॉजिटिव शब्द को बोलना। यीशु के नाम में आप बोलें। आप जानते हैं लोग क्यों इतना प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। क्या बोलना है? हेलो माय फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे आप? वचन बोलना है, वचन। ये बाइबल बोलना है। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वही मुझे जिलाएगा, जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वही मुझे जिलाएगा। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु का लहू मेरे लिए है, यीशु का नाम मेरे लिए है। जब आप इन शब्दों को बोलने लगते हैं, वचन को बोलने लगते हैं, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। यहां लिखा हुआ है यहोवा का वचन सुनो। मेरा वचन नहीं, बाइबल का वचन। जब आप वचन को बोलने लगते हैं, वचन के ऊपर एक अभिषेक है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूं क्रिश्चियन लोगों को, बाइबल पढ़ो। आज दिल से आपसे बात कर रहा हूं, बाइबल विहीन मसीहत डेवलप हो चुकी है, प्रार्थना विहीन मसीहत डेवलप हो चुकी है। लोग बाइबल नहीं पढ़ते तो उन्हें बाइबल मालूम नहीं है। लोग चर्च तो जाते हैं, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। लोग क्रिश्चियन तो हैं, उनका नया जन्म नहीं हुआ है। जब सच्चाई नहीं रहेगी तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं 6वें पद तक पढ़ूंगा। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। ओ आई लव इट, सांस समाऊंगा। जीने का रहस्य
केवल खाने में नहीं है। हेलो, जीने का रहस्य केवल पीने में नहीं है, जीने का रहस्य होली स्पिरिट में है। मैंने तो न जाने कितने लोगों से पूछा है कि आपको पवित्र आत्मा मिला, और ज्यादातर लोगों ने मुझे जवाब देकर कहा नहीं। यदि ये मिल जाए, यदि ये आ जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। आई रिलीज ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो आप प्रभु के चरणों में ठहरिए और उसे पुकारिए। ओ, यहां लिखा हुआ है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। वंडरफुल वचन बोला गया, मांस चढ़ने लगा। आई होप यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। मेरा दिल रोता है, मैं इतना अंदर से टूट गया हूं इतने फोन कॉल को रिसीव करके, और मैं यही सोचता हूं मेरे लोग कब परमेश्वर की सामर्थ्य के रहस्य को समझेंगे। परमेश्वर तो तैयार है काम करने के लिए, उसका वचन तो तैयार है काम करने के लिए। क्या आप वचन में हैं? क्या आप यीशु में हैं? क्या आपने वो अभिषेक प्राप्त किया है? और यहां लिखा हुआ है, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगी। वो आई लव इट, तुम जियोगी। बोलिए ना मेरे साथ, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। आप सोच रहे होंगे भाई रंजीत आज हीलिंग का प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इट्स मोर देन हीलिंग। शरीर तो चंगा हो जाएगा, लेकिन आत्मा यदि नरक चली गई तो क्या फायदा? जीना है तो अनंत जीवन के साथ जीना है। जीना है तो होली स्पिरिट के साथ जीना है। जीना है तो बाइबल के साथ जीना है। जीना है तो सच्चाई के संग जीना। आपको मालूम है बहुत से लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे लोग दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, तराई में हैं, विपत्तियों में हैं, समस्याओं में हैं। ओह, आई प्रेज यू जीसस। तुम जियोगे। जितने लोग आज मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, बोलिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे शैतान कौन मारेगा तुमको? शैतान का कोई अधिकार आप पर नहीं है। शैतान का कोई कानूनी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है, और वो कहता है तुम जियोगे, लाजर तुम जियोगे। एक वर्ड जीसस बोला, चमत्कार हो गया। लाजर कब्र से बाहर आ गया। याईर की बेटी को बोला तलीता कोमी, 2 वर्ड, चमत्कार हो गया। याईर की बेटी जी उठी। अब मैं आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्राएल खत्म हो गया था। इस्राएल कोई राष्ट्र नहीं रह गया था। हिटलर ने 2 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया था, और हिटलर ने सोचा यहूदी कभी जी नहीं उठेंगे, इनको मार दो।
टेरी कैनबूम की टेस्टिमनी को मैंने सुना है, जो गैस चैम्बर से किसी तरह भाग निकली थी। क्या फैसिनेटिंग स्टोरी थी। मेरे पास उसके वीडियो क्लिप्स थे जो मैंने देखे हैं। हिटलर ने सोचा मैंने इस्राएल को दफन कफन कर दिया है, लेकिन इस हिटलर को यह नहीं मालूम था कि 1948 में इस्राएल जी उठेगा। यही कॉन्टेक्स्ट है यहां। यिजकेल, तू भविष्यवाणी कर, इस्राएल जी उठेगा। जी उठा। 1948 में इस्राएल राष्ट्र घोषित हो गया। अमेरिका ने उस पर ठप्पा लगा दिया। कई देशों ने उसको एज ए नेशन, एज ए राष्ट्र स्वीकार किया। क्या स्टोरी है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस्राएल बन पाएगा। इस्राएल बन गया, और बन ही नहीं गया। निर्गमन 23-22 में लिखा हुआ है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। इस इस्राएल ने पूरे विश्व में अपनी साख को प्रकट कर दिया, गॉड को प्रकट कर दिया इस्राएल ने कि देखो हम इस्राएल हैं और इस्राएल का परमेश्वर हमारे संग है। एक और बात आज बोलना चाहता हूं। आपको अपनी क्रिश्चियन लाइफ से प्रूव करना होगा कि यीशु मसीह जीवित है। नो वेपन विल प्रॉस्पर अगेंस्ट मी। इसीलिए तो ये पद आया कि जितने हथियार मेरे लिए बनाए गए हैं ये इस्राएल के लिए है और ये आपके लिए भी है। जितने हथियार मेरे लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हड्डियां जी उठी, इस्राएल जी उठा और आज उसके पास सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे बेस्ट हथियार हैं, सबसे बेस्ट कृषि है, एग्रीकल्चर है। क्या बेस्ट नहीं है उसके पास? सब कुछ बेस्ट है। हड्डियां जी उठी। जीवन कहां है? जीवन 3 बातों में है। आत्मा में जीवन है, लहू में जीवन है और वचन में जीवन है। मसीहत की सच्ची सच्चाई, मसीहत का सच्चा ज्ञान, मसीहत का सच्चा अनुभव ट्रुथ है। आज परमेश्वर आपको तराई में से निकालना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है। वो आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है। वो इस्राएल का परमेश्वर आपके पास आ रहा है आज और वो आपको बदलना चाहता है। मेरे साथ बोलना शुरू करें, मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, मैं चलूंगा फिरूंगा। मेरे जीवन में सामर्थ दिखाई देगी, मेरे जीवन में यीशु दिखाई देगा। मेरा सब कुछ बदलने जा रहा है। शायद आप चुपचाप मेरे टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहे हैं, अरे बोलिए ना। आपके मुंह में आश्चर्य कर्म है। लॉर्ड आई रिलीज तेरी अनॉइंटिंग को मैं एक्टिवेट करता हूं आज सुबह यीशु मसीह के नाम में। सारे लोगों को प्रभु छू ले, स्पर्श कर, बीमारियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। डिप्रेशन चला जाए यीशु मसीह के नाम में। और यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं और उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे फ़ोन ज़रूर करें, मुझसे बात करें, मेरे स्टाफ से बात करें।
नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। हम आपसे प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप एक प्रभावशाली विश्वासी बन जाएं। यिजकेल ने भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी मुंह बंद करके नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी के लिए बोलना होगा, अपनी परिस्थितियों से बोलना होगा और आप जी उठेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैंने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म, नया जन्म। नए जन्म के बिना मसीहत का कोई मतलब नहीं रह जाता। नया जन्म के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करता। नए जन्म के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए निकोदेमुस से जीसस ने कहा, यूहन्ना 3:7 में, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। मेरी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आप कोई भी भेंट देकर, कोई भी दान देकर आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिलीज होने वाली है और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये अनुभव आपको मिलेगा, आप एक नई जिंदगी को पाएंगे, एक नए अभिषेक को पाएंगे। मसीहत की नई परिभाषा इस पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। हमें फ़ोन कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए और इस पुस्तक को अवश्य मंगाइए।